5.3 पढ़ेंगे। इससे पहले 5.2 मैंने आप लोगों को सिखाया था, कुछ सम्स भी दिए थे, कुछ बच्चों ने रिस्पांस किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने रिस्पांस नहीं किया, मैं आपसे बोलूँगा कि वो बच्चे भी रिस्पांस करें और मुझे आंसर और कमेंट सेंड किया करें। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। सो एक्सरसाइज 5.3 में जैसा कि मैंने आप सब लोगों को नमूना अवकाश सिखाया था और बोला भी था कि उसको अच्छे से लर्न कर लेना, तो उसी पे बेस्ड मतलब उसी पे आधारित कोई एक्सरसाइज है जो हम लोग को सीखनी है। इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका ये है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S। तो मुझे मतलब जो भी प्रयोग दिया हुआ है सबके लिए S लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नमूना घटकों की संख्या मतलब मुझे S लिखना है, नमूना अवकाश लिखना है, नमूना घटकों की संख्या NS लिखना है। कुछ घटनाएं दी हुई हैं, जैसे घटनाएं A दी हुई है, B दी हुई है, C, उनको लिखना है। और उसके बाद मुझे NA, NB और NC, तो जितने भी प्रयोग दिए हुए हैं सबके लिए मुझे ये सब लिखना है। तो सबसे पहले मैं पहले नमूना अवकाश को लिखता हूँ, जो प्रयोग दिया हुआ है। फर्स्ट प्रयोग जो दिया हुआ है पहला, वो लिखा है एक पासा उछालने पर। तो जैसा मैंने आपको नमूना अवकाश सिखाते समय बताया था कि अगर एक पासा उछालेंगे तो क्या आएगा, तो उसका जो S मतलब नमूना अवकाश जो बनेगा, उसका S मतलब नमूना अवकाश। तो एक पासा उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6, एक पासे में आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो टोटल मुझे S लिखने के बाद NS भी लिखना है, तो इसीलिए NS मतलब टोटल कितना आया इसका NS 1 2 3 4 5 6, तो NS इज इक्वल टू 6। अब मुझे कुछ घटनाएं दी हुई हैं, जितनी भी घटनाएं, जो भी घटनाएं प्रयोग के बाद जो भी घटनाएं दी होती हैं, हमको वो सब नमूना अवकाश में से ही सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद ही हम लोग लिखते हैं इसके अंदर। तो पहली जो घटना है वो दिया घटना A। घटना A के लिए शर्त, जो घटना A के लिए क्या शर्त है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम हो। तो इसमें से जो जो संख्या नमूना अवकाश में सम है वही लिखेंगे। मतलब जो पासा उछालने पे सम संख्या आई है, तो सम संख्या मतलब इसमें क्या नमूना अवकाश में 2 4 और 6, मतलब सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, मतलब जिसमें 2 से भाग जाता हो। तो ये A, क्योंकि घटना A है तो यहाँ पे मैं A लिखूंगा। A बराबर सम संख्या मतलब 2 4 6, तो सिर्फ इसमें 2 4 6। फिर आप लोग को धनु कोष्टक लगाना भूलना नहीं है। उसके बाद कितना हो गया घटक इसमें 1 2 3, तो NA बराबर हो जाएगा, मतलब A का जो संख्या है, घटक A की संख्या टोटल 3। वैसे ही घटना B के लिए शर्त, तो B की शर्त क्या है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम है, मतलब उसमें जो संख्या होनी चाहिए विषम। तो ढूंढना तो मुझे नमूना अवकाश में से ही है, तो यहाँ पे B, क्योंकि घटना B है, तो B बराबर इसमें से जो विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती है, मतलब 1 3 और 5। तो यहाँ पे धनु कोष्टक बना के 1 3 5। फिर इसीलिए कितने NB कितना हो जाएगा, मतलब जो घटना B है उसके कितने घटक हो गए, 1 2 3, तो इसीलिए NB बराबर 3। अब जो तीसरी घटना उसमें क्या बोल रहा है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य है। अभाज्य मतलब वो संख्या जो संख्या या तो खुद से डिवाइड होती है, उसके अलावा वो किसी भी पहाड़े से डिवाइड नहीं होती है। और एक को तो ना तो हम लोग भाज्य में लेते हैं ना तो अभाज्य में लेते हैं, तो एक तो लेना ही नहीं है। तो ऐसी संख्या लो जो खुद के पहाड़े में आए, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो, मतलब किसी भी संख्या से भाज्य ना हो, उसमें किसी और से भाग ना जाता। तो 2 नमूना अवकाश में से लेना हम लोगों को। तो 2 ऐसी संख्या है जो किसी और के टेबल में नहीं आती, 3 और 5। तो इसीलिए C बराबर हो जाएगा 2 3 5। कुछ बच्चे अभाज्य में 1 भी लिख देते हैं, बस बहुत ध्यान देना कि 1 ना तो भाज्य होता ना तो अभाज्य होता, तो 1 को लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे हो गया NC बराबर 3। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2 पासे फेंकने पे। ये तो 1 पासे का था, अभी 2 पासे। इसका भी नमूना अवकाश मैंने आपको सिखाया है, तो इसका नमूना अवकाश बनता है, अगर 2 पासे फेंकेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो कुल ये हो जाता है 36। इसीलिए MS बराबर हो गया 36। तो ये था तो मेरा नमूना अवकाश। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे जैसा मैंने बताया था, 1 1 1 2 1 3 डैश 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 6 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका मतलब पूरा 36 आप नमूना अवकाश बना चुके हो। इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है। अब हम लोग घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहली घटना है घटना A, ऊपरी पृष्ठभाग पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। तो ये ऊपरी पृष्ठ, ये जितनी भी दिए हुए हैं यहाँ पे संख्याएं, ये सब के सब ऊपरी पृष्ठभाग है। तो ऐसी संख्या लो इसमें से कि जिनका योगफल मतलब उनको जोड़ने पे दोनों को, इसमें दो संख्या दिख रही है, जोड़ने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 6 की गुणज हो। 6 की गुणज मतलब कि 6 के पहाड़े मारती हो, 6 12 18 24 ऐसा। लेकिन बच्चों 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे बड़ा 6 है। 6 और 6 12 होता है, 13 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि हमको ऐसी संख्या लेना है जो मतलब जिनका योगफल 6 का गुणज है, मतलब 6 आएगी या तो 12 आएगा। तो 6 देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 5 6 हो गया, ये ले सकता हूँ मैं। 2 4 6, क्योंकि 1 और 5 6 6 के पहाड़े में आता है। 2 और 4 6, मतलब दोनों का योगफल जोड़ने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 6 के पहाड़े में आती हो। तो 1 और 5 6 6 के पहाड़े में आता है। 2 और 4 3 3 4 2 5 1, और सबसे लास्ट में 6 6, क्योंकि 6 और 6 12, और 12 भी आता है 6 के पहाड़े में। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमको A में यही सब लिखना है। 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए Na बराबर हो गया 6। अब हम लोग आते हैं घटना B की तरफ। तो घटना B में क्या बोल रहा है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10, मतलब संख्या को जोड़ने पे जो आएगा वो कम से कम 10 होना चाहिए। 10 कम से कम का मतलब उससे ज़्यादा ले सकते हैं। 10 से कम नहीं चलेगा, मतलब 9 नहीं चलेगा। जोड़ने पे या तो 10 आए या तो 10 से बड़ी संख्या, 10 11 12 13 14 15, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 और 6 सबसे बड़ा होता है। तो मतलब मुझे ऐसी संख्याएं, मतलब इसमें जो लेना है ऐसी संख्याओं को जिनको जोड़ने पे या तो 10 आएगा या तो 11 या तो 12। कम से कम 10 मतलब कि सिर्फ 10 नहीं, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। तो इसके लिए देखते हैं। तो 4 और 5, इसमें जो सबसे बड़ा 3 और 6 वो तो 9 है। 2 और 4 8 हो गया। 1 और 6 7 हो गया, तो ये तो नहीं चलेगा। यहाँ पे भी देखो 4 4 8 होता है, ये भी नहीं चलेगा। 4 5 9, ये भी नहीं चलेगा। 10 या तो 10 से बड़ी संख्या, 4 और 6 10, ये चलेगा। फिर उसके बाद 5 और 5 10, ये भी चलेगा। 5 और 6 11, ये भी चलेगा। उसके बाद जो है 6 4 10, ये भी चलेगा। 6 5 11 भी चलेगा, और 6 6 12 भी चलेगा। 10 या 10 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये सारी संख्याओं को। तो B का मान हो गया 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6।
तो इसीलिए NB बराबर हो गया 6। अब जो सबसे लास्ट है वो है C, दोनों पासों की संख्या समान है। तो ऐसी घटना आपको लेनी है, मतलब नमूना अवकाश में से ऐसे घटक लेने हैं कि दोनों पासों पे समान। जैसे देखो यहाँ पे पहले पासे पे भी एक है, दूसरे पे भी एक, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो आप लोग स्वयं लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस एक्सरसाइज के जो आगे के सम्स है वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और सॉल्व करके मुझे उसके आंसर सेंड करोगे। थैंक यू सो मच।